राजसमंद से जुड़ी हुई 3 ऐसी खबरें जिसमें एक गुणवत्ता तो इतनी खराब थी निर्माण की कि ग्रामीणों के आक्रोश के बाद उस निर्माण को गिराना पड़ा, ध्वस्त करना पड़ा। तो एक खबर जिसमें कि नरेगा के माध्यम से तालाब के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो साथ ही गांव के ऐसे गलियारे जिसमें कि पाइपलाइन बिछाने के बाद हालात बदतर हो गए हैं। शुरुआत पहली खबर जिसमें कि निर्माण ध्वस्त, क्योंकि अमूमन हम सुनते हैं कि खराब गुणवत्ता के आरोप तो लगते हैं मगर कार्रवाई नहीं होती है। परंतु जनावद क्षेत्र के एक गांव में दूध तलई के पास जो निर्माण होना था, जो ये पूरी खबर है, ग्राम पंचायत जनावद के राजस्व गांव डूंगरजी के गुड़ा में दूध तलई के चारों तरफ जो निर्माण होना था, पक्का निर्माण, उसमें नरेगा के तहत पैसे भी पास हुए, उसमें कार्य भी स्वीकृत हुआ, मगर ठेकेदार इतनी खराब गुणवत्ता से काम कर रहा था कि ग्रामीणों ने पहले तो उस काम को रुकवाया, फिर अधिकारियों को शिकायत की और उस पूरी शिकायत के बाद जिला परिषद सीईओ, उनके आदेश निर्देश आए, अलग अलग अधिकारियों ने उसमें पूरी जांच पड़ताल की और साथ ही वार्ड प्रतिनिधि नारायण सिंह और उसके साथ के जो ग्रामीण थे उन्होंने उस पूरे के पूरे निर्माण पर कुछ कड़े प्रश्न खड़े किए, जिसके बाद ठेकेदार को उस निर्माण को ध्वस्त करना पड़ा, गिराना पड़ा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर मैं सबसे पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अमूमन खराब गुणवत्ताओं की चीज़ें दिखती है, हमारे आसपास सड़कें बनती है, टूट जाती है, हमारे पास आसपास निर्माण होते हैं, बड़ी खराब स्थितियाँ उनकी रहती है, मगर हम लोग विरोध नहीं करते हैं। परंतु ये जो जनावद के डूंगरजी का गुड़ा के ग्रामीणों ने एक पहल की है जिसमें कि नींव भर गई, ऊपर निर्माण शुरू हो गया, मगर उसके जो गुणवत्ता थी, उसके जो हालात थे इतने खराब थे कि ग्रामीणों ने उस पर आक्रोश जताया, अधिकारियों को शिकायत की, अधिकारियों को मौके पर बुलाया और आखिर में जब ये स्पष्ट हो गया कि वास्तव में ग्रामीणों की नाराजगी, ग्रामीणों के आरोप सही है, तो ठेकेदार को पाबंद करते हुए उस निर्माण को ध्वस्त किया गया, उसे गिराया गया। ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। ग्रामीणों की जो एक सजग रहने की जो एक पूरी मुहिम थी उसके सुखद परिणाम है, क्योंकि बाद में अगर ऐसी कुछ दुर्घटना होती तो उसमें खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता। इसलिए एक बड़ी अच्छी ये खबर निकल कर आ रही है जिसमें कि ग्रामीणों ने अपनी सावधानी और जागरूकता के कारण एक खराब निर्माण को समय पर ही ध्वस्त कर दिया। ठेकेदारों को, अधिकारियों के लिए भी यहाँ से एक बड़ा संदेश निकल कर जाता है। ग्राम पंचायत जनावद, राजस्व गांव डूंगरजी का गुड़ा, यहाँ हमारे जनावद पंचायत से ठाकुर जी की दूध तलई है और जल जुड़ने पर ये ठाकुर जी यहाँ झूलने आते हैं और यहाँ पानी इकट्ठा नहीं होता है, इसलिए हमने ये पंचायत से 13.5 लाख की सेंक्शन निकलवाई थी, जो यहाँ जेरी देनी थी और पक्का निर्माण करना था। उसमें 3.5 लाख की तो मटेरियल था और 10 लाख रुपए का लेबर थी। तो यहाँ काम चालू था, पंचायत काम करवा रही थी और यहाँ आके जो देखा 70% काम भी हो गया था। तो हमने यहाँ आके देखा तो भाई एकदम घटिया सामग्री उपयोग हो रही थी और फाउंडेशन एकदम बेकार लिया हुआ था, नींव उसकी बिल्कुल ही नहीं और कच्चा मिट्टी डाल रखा था, पत्थर बिल्कुल ही कच्चे थे उसके अंदर। हमने यहाँ के सरपंच को फ़ोन किया, सरपंच को 3 दिन पहले अवगत करा दिया कि भाई हमारे यहाँ ऐसा काम हो रहा है, आप काम रुकवा दीजिए। तो सरपंच ने काम नहीं रुकाया, बेकायदा तेज सिंह जी को फ़ोन करे, ठेकेदार को फ़ोन करके लेबर बढ़ा दी। उन्होंने सोचा कि भाई गाँव वाले सोए हुए हैं और 70% काम हो गया, फटाफट काम पूरा करा दीजिए। जस्ट दूसरे दिन हम यहाँ आए तो लेबर चालू थी, लेबर काम कर रही थी, हमने रुकवा दिया। हमने सामग्री उपयोग देखी तो वो भी बेकार थी और हमने नीम देखी तो वो भी पोसी थी। तो हमने डायरेक्ट आया एन जैन साहब को फ़ोन किया, सचिव मैडम को फ़ोन किया, सब यहाँ के मौके पे आए थे, सचिव मैडम भी आए, एन साहब भी आए और देखा तो यहाँ एकदम फ्रॉड पाया गया। जो काम हो रहा है एकदम फ्रॉड पाया गया, बिल्कुल ही फ्रॉड था। उन्होंने निर्देश दिया कि भाई इसको काम को हटा दीजिए और नया काम चालू कीजिए, तो भी उन्होंने काम नहीं किया। फिर हमने सीओ साहब को कंप्लेन की तो उन्होंने वहाँ सब मौके पे सरपंच साहब भी आए, ठेकेदार तेज सिंह जी भी आए और सचिव मैडम वर्षा मैडम भी आई थी, अयन साहब भी आए थे, कमलेश जी मीणा, जैन साहब भी आए थे। तो उन्होंने देखा और वो तेज सिंह जी खुद जैसे भी लेके आए थे और उन्होंने ये पूरा 70% काम हुआ वो वापस हटा दिया। उन्होंने कहने का मतलब वो फ्रॉड थे, उन्होंने फटाफट काम हटवा दिया। मेरा नाम भगवत सिंह सोलंकी है, मैं इसी गाँव का निवासी हूँ, डूंगरजी गुड़ा का। मेरा नाम रतन सिंह चदाना है, ग्राम पंचायत डूंगरजी गुड़ा का रहने वाला हूँ। यहाँ सभी काम फ्रॉड चल रहा था, तो मैंने अपने सचिव मैडम को बताया था कि ये काम फ्रॉड चल रहे हैं। तो मैडम ने बताया था कि मैं तो छुट्टी पे थी, मैं यहाँ क्या कैमरा लगाऊँ आपके लिए, मेरे अनेक काम रहते हैं, तो मैं सब काम छोड़ के यहाँ नहीं आ सकती। और मैंने तो देख रहे कि अच्छा काम ही हो रहा था, लेकिन फिर आगे से सभी तरह की कंप्लेन की हमने, 183 पे भी कंप्लेन की,
वहाँ पर सभी साहब आए थे ऊपर से देखने वाले, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई वास्तव में काम सही नहीं हो रहा है यहाँ पर, और काली बजरी का उपयोग किया जा रहा है और सीमेंट का भी बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। तो फिर वहाँ से वर्षा मैडम को भी बुलाया गया, तो उन्होंने वास्तव में देखा कि ये काम सही नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये काम तो सही है। तो भी उन्होंने हर कुछ हमारे को जवाब दिया गांव वालों को। जब हम यहाँ मौके पर आए तो हमने देखा कि कच्चा माल यूज़ हो रहा है और पत्थर भी कच्चे कच्चे यूज़ हो रहे हैं। जब हमने आगे नीम को देखा तो नीम इतनी पोसी पड़ी हुई थी। जब हमने सचिव मैडम को अवगत कराया तो सचिव मैडम ने आके देखा तो बोला कि ये तो काम सही हो रहा है। मतलब ये सचिव मैडम और सरपंच और तेज सिंह जी जो ठेकेदार है, इन सब की मिली भगत से काम हो रहा है, सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। जब हमने आगे आज ये देखिए आप, ये पत्थर यूज हो रहे हैं, उस मिट्टी इस नींव में ये पत्थर यूज हो रहे हैं, चुनाई में ये पत्थर यूज हो रहे हैं, मतलब सब फ्रॉड का काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। और हालांकि ये काम भी नरेगा से होना था, मगर नरेगा से एक जगह तालाब भी बनना था। ये खबर कुंभलगढ़ क्षेत्र के खरनोटा ग्राम पंचायत की है, जिसमें गांव होता है जोज। और जोज गांव के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि हमारे यहाँ जो तालाब बन रहा था, जिस तालाब के लिए उनका कहना है कि नरेगा से 44 लाख के आसपास पैसे पास हुए, जिसमें कि सामग्री के पैसे भी थे, श्रम और ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही। और उसके बाद उनका कहना है कि अभी तक तालाब का काम आधा ही हुआ है। स्थितियाँ ये है कि तालाब आधा अधूरा पड़ा है। बड़े स्पष्ट तौर पर वो इस पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। सुनिए आखिर ग्रामीण इस मामले में क्या कुछ कहते दिखाई दिए। ये जो जोज गांव में जो तालाब का काम हुआ 44 लाख रुपए पास हुए, उस 44 लाख को कहाँ खा के कैसे खा के तो पता ही नहीं चल रहा है। कोई बॉम्बे रह रहा, कोई कहाँ रह रहा, कोई कहाँ रह रहा, उसका नाम लगा दिया मिस्टोल में और उनके नाम के पैसा उठा के ये लोग खा के अब पीओ का पैसा खा रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे आगे जाके। और ये न तो यहाँ कोई 10,000 का काम नहीं हुआ, अब यहाँ 60 कट्टा सीमेंट नहीं लगे और 44 लाख रुपये खा गए। ये पूरा काम देख लो आप, तालाब फूट रहा है, अधूरा काम थोड़ा आता। तो देखा आपने, बड़े स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप इस तालाब के निर्माण में लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस गांव के ग्रामीणों की एक और समस्या सामने निकल कर आई है। बात यहाँ खरनोटा ग्राम पंचायत के जोज गांव की हो रही है, और उसकी जो गलियां हैं, जो दृश्य है, वो अपने आप में काफ़ी कुछ कहानी बयां कर देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जल जीवन मिशन में जो काम हुआ, उस दौरान जो पाइपलाइन बिछाई गई, उसके बाद ये जो सड़कों के हालात है, इन्हें सुधारने की कोई कोशिश की नहीं की गई। तो उसके बाद जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है, आप समझ सकते हैं कि ये हालात दिन भर दुभर हो गए हैं। लोगों का इस रास्तों से मार्ग से आना जाना जो होता है वो कितना दुखद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इनकी रिपेयरिंग होनी थी, इनको दुरुस्त करवाया जाना था, मगर ये अपने आप ही उस हाल पर छोड़ दी गई। तो उसके बाद इस पर आवागमन, इस पर चलना तक मुश्किल हो गया है। तो यह भी अपने आप में एक ऐसी समस्या निकल कर आ रही है जहाँ ग्रामीणों की इन परेशानियों की अनदेखी की जा रही है। तो आज के एपिसोड में ये 3 खबरें मैं लेकर आया, जिसमें कि आपको मैंने जनावद ग्राम पंचायत की डूंगरजी गुड़ा का जो खबर दिखाई, जिसमें ग्रामीण सजग रहे और एक कार्रवाई में सफल रहे। फिर खबर जोध से निकल कर आई खरनोटा ग्राम पंचायत की, जहाँ पर बात एक नरेगा में निर्माण की भी हो रही है, जिस पर आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। तो बात निर्माण के बाद की बदहाली की, इन गलियों की भी की जा रही है। आपके यहाँ पर भी आसपास ऐसी कोई समस्याएं दिखाई देती है तो हमें जरूर भेजें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से।